सीखो, ऐप डाउनलोड करो, स्टेप समझो और घर बैठे ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बना लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो, ऐप डाउनलोड करो। हैं यहाँ पर सत्ता में हैं, तो उन्होंने क्या किया इसकी तो कोई बात हुई ही नहीं। लेकिन जो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लोगों के सामने रख रहे थे तेजस्वी यादव, बार बार जो बात कर रहे थे, राहुल गांधी जो बात कर रहे थे, जो रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, जो बेकाबू होती भीड़ थी तेजस्वी यादव की रैलियों में, जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो लाखों लोग जो जुड़े, वो सब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बेकार साबित हुआ। ये तो यही तो इलेक्शन कमीशन बताने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही, बता रही है आपको। और अभी फिलहाल ये बड़ी फिलहाल 219 सीट वोटों से आगे निकल गए हैं इस राउंड में। छठे राउंड में तेजस्वी यादव 219 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ छठा राउंड ही हुआ है अभी तक, और ये छठे राउंड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 12:30 बजने वाले हैं, 12:26 हो गए हैं। अब तक तो बिल्कुल तय हो जाता है कि कौन किसकी सरकार जो है वो बन रही है, नतीजे आने शुरू हो जाते हैं, एक तरह का एक ट्रेंड जो है वो सेट हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर इतनी स्लो काउंटिंग हो रही है तो ये भी साफ तौर पर लगता है कि ये भी जानबूझकर ये जो स्लो काउंटिंग है वो कराई जा रही है, ताकि जो पहले से ही जो कार्यकर्ता हैं विपक्षी पार्टियों के, जिनका मनोबल पहले से ही गिरा होगा क्योंकि वो देख रहे हैं कि कौन पार्टी सत्ता में आ रही है, कौन सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स में जो है वो आगे चल रही है, कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, उनका मनोबल और गिर जाए और वो जहाँ पर काउंटिंग सेंटर्स पे हैं, जहाँ वो टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं, वहाँ से वो चले जाएं हैं। ये आप ये देख रहे हैं। और फिलहाल अखिलेश यादव जो हैं उनका ये ट्वीट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है उनका, जो एसआईआर के हवाले से उन्होंने कहा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो अखिलेश यादव ने कमोबेश वही बातें कही हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसे एसआईआर को रोकेंगे, तमिलनाडु की बात करें, यूपी की, पश्चिम बंगाल की वो बात कर रहे हैं, तो किस तरह से वहाँ पर रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है कि ये ट्वीट तक सीमित रहेगा या सड़कों पर उतरकर भी इसका हम कोई मुजाहिरा देखेंगे, ये बड़ा सवाल ज़रूर है। लेकिन महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं और खुलकर उन्होंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो बात वो यहाँ पर कह रहे हैं वो ज़मीन पर कितनी नज़र आएगी, ये बड़ा सवाल ज़रूर है। क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि बीजेपी जो है वो तो एक चुनावी मशीनरी है, उसका काम ही सिर्फ एक है कि चुनाव किस तरह से जीता जाए। वो तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल, सबसे बड़ी एजेंसी चुनाव आयोग, उसका वो भरपूर इस्तेमाल कर ही रही है। और विपक्ष ने तो कहा ही था कि आप जो है ऑफिस जो है शिफ्ट कर देना चाहिए चुनाव आयोग का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। ऐसा ना भी करके भी वो वही करती हुई नजर आ रही है जो उसको पूरी तरीके से ब्रीफिंग मिल रही है। क्या उससे भी वो आगे करती हुई नजर आ रही है ताकि राजा जो है वो खुश हो और शाबाशी दे, ये भी साफ तौर पर लग रहा है। फरा भी मेरे साथ हैं, बिहार से वो जुड़े हुए हैं। फरा शकीब, आप मुझे बताइए कि ये जो काउंटिंग इतनी स्लो हो रही है, क्या ग्राउंड से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अब ये जो चुनाव आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, अभी तक काउंटिंग उतने राउंड की नहीं हो पाई है जिसके ट्रेंड को हम फाइनल ट्रेंड भी मान सकें। नतीजे तो बहुत दूर की बात है। अब देखिए राघोपुर में 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, 12:30 बजे 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, मतलब 3.5 घंटे में महज 6 राउंड की काउंटिंग हुई है। तो ये अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि एक विधानसभा बता रही थी आप जहाँ बांका 1 राउंड की काउंटिंग हुई थी आधा घंटा पहले। और आप देखिए कि पिछले 1.5 घंटे से पीसीआई की वेबसाइट पर जो ट्रेंड है वो 1-2 सीटों का फर्क है। ये इसका मतलब ये है कि काउंटिंग बहुत स्लो की गई है।
बहुत धीमे की गई है, ताकि बिल्कुल सही कह रहे हैं शकील साहब कि जो पोलिंग काउंटिंग एजेंट हैं वो उकता जाएँ, भूख प्यास से परेशान हो जाएं और वो काउंटिंग हॉल से बाहर निकल जाए, ताकि बाद में उनको खेल करने का मौका मिले। ज़मीन पर हम लोगों ने कहीं भी ये ट्रेंड नहीं देखा है। या तो हम लोगों की आंखें कमज़ोर हैं, या तो जिन लोगों से हम लोग मिले वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सब झूठ ही बोल रहे हैं। हम 5 लोग थे, 7 लोग थे डीबीएलआई की टीम से, सिर्फ हम 7 ही लोग थे ऐसा नहीं माना जा सकता। सैकड़ों लोग अपने अपने संसाधनों के साथ फील्ड पर थे, और उन सबको आज का जो ट्रेंड है उसको देख करके ये लग रहा है कि ये जनादेश नहीं है, ये जनादेश है। अगर ये ट्रेंड रिजल्ट में बदलता है तो ये जनता का आदेश नहीं है, ये वोट का मैंडेट नहीं है। ये बहुत साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। राहुल गांधी हो सकता है 6 महीने के बाद कोई बी फाइल्स लेकर के आ जाए पूरी रिसर्च करके, लेकिन तब तक वो जो एक कहावत है चिड़िया चुग गई खेत, वो हम लोग जो बचपन से सुनते आए हैं, वो शायद हो चुका होगा। और ये एसआईआर का इफेक्ट है। अभी बिल्कुल अमरिंदु भैया ने कितना एक टेक्निकल बात कही है कि एसआईआर के अकॉर्डिंग 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, और पोल में आप 7 करोड़ 45 लाख दिखा रहे हैं। तो ये 3 लाख कहाँ से आए हैं? ये 3 लाख किनके वोट हैं? जब आपकी फाइनल मतदाता सूची में ही 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, तो 7 करोड़ 45 लाख पोल कैसे होंगे? क्या ये 3 लाख जो वोटर है वो बिना मतदाता सूची में इन्वॉल्व हुए, इन्होंने थंपिंग किया है बूथ पर बैठ करके? 5 बजे 6 बजे के बाद ईवीएम में वोट भरा गया है। और ये ट्रेंड जो है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार अभी इसको इस बार मतलब बिहार भी इसको बर्दाश्त करेगा। बिहार भी अब चैन से बैठेगा। और जहाँ तक मैं आरजेडी को अब तक जो मेरा आरजेडी के बारे में ऑब्जर्वेशन है, आरजेडी ने अपनी दूसरी जो है मतलब उसका एक दूसरा प्लान जो है वो एक्टिव होना शुरू हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता है तेजस्वी यादव अभी, मुझे लगता है आधे घंटे में कोई पीसी करेंगे। पवन खेड़ा साहब ने कही दिया है ये, और ऑब्वियसली इसमें कोई शक भी नहीं है, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनाव अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव नहीं रह गया है। ये चुनाव इलेक्शन कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया हो गया है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी अमित शाह वर्सेस पीपल्स ऑफ इंडिया हो गया है। हम भारत के लोग, जो संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द है, हम भारत के लोगों से इनका चुनाव है, और ये इस चुनाव में संविधान हार रहा है, फासीवाद जीत रहा है। अगर चुनाव का यही ट्रेंड है तो चुनाव की औपचारिकता भी बंद कर देनी चाहिए। जनता के टैक्स के हज़ारों करोड़ रुपए बच जाएंगे। आप चुनाव जीतिए उसी टैक्स के पैसे से जिसको आप चुनाव में खर्च कर रहे हैं। कुछ कह सकते हैं कि कुछ आप उसको जो है डेवलपमेंट के काम पर लगा दीजिए, जनता फिर शांत होकर के बैठ जाएगी। ये इस तरह के जो रिजल्ट आएंगे ये अनडाइजेस्टेबल हैं, हजम होने वाले नहीं हैं। 5-7 सीटों का फ़र्क तो समझ में आता है, लेकिन 100 सीटों का फ़र्क हो, जबकि इतना ज़्यादा गुस्सा बीजेपी के खिलाफ लोगों के अंदर, और जबकि तमाम लोगों का ये मानना है कि पोलराइजेशन नहीं हुआ है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, इनकी फालतू की बकवास को लोगों ने, इनके पास तो लोग सुनने के लिए नहीं आ रहे थे। ये पूर्णिया में सभा कर रहे थे तो किशनगंज से लोग लाए जा रहे थे बसों में बिठा के पैसे दे करके, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। उसके बाद अगर रिजल्ट ऐसा आता है तो इसका मतलब साफ है कि ये रिजल्ट नहीं है। अब इसको कुछ और जो चाहे वो आप समझ लें, लेकिन एक बड़ा सवाल इसके साथ साथ ये है कि 12:30 बजे तक 10 राउंड की काउंटिंग भी, जहाँ 25 राउंड की काउंटिंग तो हर विधानसभा 243 विधानसभा में 25 राउंड की काउंटिंग तो मिनिमम होनी है। और अभी आप जो है जब 12:30 बज रहे हैं, वहाँ अगर अभी 10 राउंड की काउंटिंग भी नहीं हो पाई है किसी एक विधानसभा में, तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। इसके पीछे भी क्या खेल चल रहा है ये भी अपने आप को सोचने वाली है। जी बिल्कुल। और इसके बीच जो संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से भी उनकी बाइट भी है, चाहे तो वो सुनवा भी सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए की बढ़त और बहुमत के आंकड़े को पार करने के बीच जो उन्होंने बात ही कही है, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है और इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने बिहार में जीत का सर्टिफिकेट मोदी जी को दे दिया है। उस राज्य में नतीजे क्या होंगे जहां पर 80 लाख वोट डिलीट कर दिए गए, जहां 5 लाख वोट डुप्लीकेट हैं और जहां 1 लाख वोट अज्ञात हैं। हमें एनडीए, मोदी जी और ज्ञानेश कुमार को बधाई दे देनी चाहिए। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के आशीर्वाद से बिहार चुनाव जीता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुन भी लेते हैं हम।
देखिए मैं आज से कोई नहीं, मेरे दो बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जी आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। ये हुआ है। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब। एक लाचार मां जिसे डर है सब खो देने का, पर बेटा निकला एक सांप, बहू से मिलके मां पे ही किया शक। जब तुम ये पैसे ले ही आए हो तो अब ये समझ लो कि मरने से पहले तुमने अपने बेटे और बहू के लिए कुछ अच्छा। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है? क्या चुनाव है ये? तो इसलिए ये तो पहले से ही घोषित परिणाम था। आज उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि 14 तारीख कब आएगी और तब ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन बोल मैंने पहले दिया था। नहीं, देखिए अब हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उस पर अब ये सारी बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। हम 83 सीटों पे वहां चुनाव लड़े, उसके प्रचार के लिए भी गया और मैंने कहा भी था कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही दे दिया। ये मेरा आज का बयान नहीं। नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका कर देखे गए थे। नहीं, इस प्रकार के बयान का मैं समर्थन नहीं करता। देखिए ऐसा है, देश सर्वोपरि है। हम जो लड़ेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम यहाँ कोई देश को तोड़ने की गतिविधि पैदा करें देश के अंदर तो वो चीज ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि कहीं अगर चुनाव में गड़बड़ी हो रही है उस पर हम आवाज उठाएं, लड़ाई लड़े, वो तो ठीक बात है, लेकिन हम यहाँ इसको बांग्लादेश बना देंगे और नेपाल बना देंगे, इसलिए थोड़ी हम पैदा हुआ। कांग्रेस की कौन सी एक सवाल पैदा किया है कि 2,900 किलोग्राम की विस्फोटक चुनाव के लिए फरीदाबाद कैसे पहुंची? एक सवाल है। देखिए ये सारी बातें तो बिल्कुल जायज है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया, वो देश के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला वो युद्ध माना जाएगा। ये सारे बयान तो मोदी जी के हैं। तो अब तो उन्होंने जाके लाल किला जो देश का गौरव है वहां पे ब्लास्ट कर दिया। जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा है जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, तो अब उसको क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने तब तक कुछ बोला नहीं है। तो आप यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को यहाँ पर आप सुन रहे थे और संजय सिंह ने कहा कि मेरा आज का बयान नहीं है, आप चाहें तो मेरे पिछले बयान भी आप सुन सकते हैं और मैंने पहले भी यही कहा था। तो जीत का सर्टिफिकेट जो है वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने बीजेपी को दे दिया है और वही बात वो कह रहे हैं कि पहले से ही डिसाइडेड था कि क्या रिजल्ट होना है। अब सवाल ये है कि तमाम पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इस तरह की बात कहती हुई नज़र आ रही हैं, पहले अखिलेश यादव का आपने बयान सुना, अब संजय सिंह को आप सुन रहे हैं, अगर पहले से सबको ये पता था तो आखिर वो पार्टियां क्या कर रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, एक्सपोजे भी किए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन अगर SIR कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए गए तो देखें तो जो तमाम लोकतांत्रिक तरीक़े हैं उन सब का इस्तेमाल तो किया ही गया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ वो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और जो टैली है वो सब कुछ आपको बता रही है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगी कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। जो हमारे तमाम जो एनालिस्ट हैं वो भी तमाम यही कह रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पर, कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अगर 1 और 2 और 3 और 4 राउंड की भी अगर काउंटिंग हुई हो, अगर कुछ जगह
जगहों पर, कुछ सीटों पर, तो आप ये सोचिए कि ये जो आप रुझान देख रहे हैं, नतीजों में इसको तब्दील होने में अभी बहुत वक्त लगने जा रहा है। और इसीलिए बात 2020 की बार बार की जा रही है कि 2020 में भी हमने देखा था कि कैसे रात तक इंतज़ार करना पड़ा था और उसके बाद फिर पूरा नतीजा जो है वो बदल ही दिया गया कि 12,000 से महागठबंधन जो है वो हार गया था। हालांकि बिल्कुल ये तय हो चुका था कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी और सेकंड नंबर पर बीजेपी यहां पर आई थी। फिलहाल बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा बढ़त बनाए हुए है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगी और उसके बाद ही असली खेल जो बीजेपी का है वो शुरू होना है। अमलेंदु जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या हम ये दर्शकों से ये कहें कि अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है वो लोग जिन्होंने चेंज के लिए जिन्होंने वोट किया, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे राउंड की काउंटिंग बाकी है, क्योंकि 24-25 से कम तो कहीं पर राउंड है ही नहीं। कुछ जगहों पर 30 और 35 भी है। देखिए मुशर्रफ, ये तो दर्शकों से हमारी जो अपील है वो कि मायूस हो या ना हो, ये दर्शकों का अपना अधिकार है कि वो मायूस हो कि ना हो। हम लोग तो विश्लेषण कर रहे हैं जो ज़मीनी परिस्थितियां हैं और क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं वो बता रहे हैं। जाहिर बात है कि दर्शक ने अगर परिवर्तन के लिए वोट दिया तो वो मायूस होगा और अगर उसने इसी तरीके से वोट दिया तो वो खुश होगा। तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसने किसके लिए वोट दिया। लेकिन जो इस समय दिख रहा है और जो अब तक का ट्रेंड रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं अब तक कि किस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत सी जगहों पर पहले चरण की ये अभी जो है काउंटिंग ख़त्म हुई है, बहुत सी जगहों पर छठे राउंड की हो गई है, कई जगहों पर 14 राउंड की हो गई है। यानी अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं कृष्णा जी, वो साफ तौर पर दिख रही हैं कि नतीजों की तरफ अभी हम कुछ नहीं कह सकते ये किधर जाएंगे किस तरफ नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई सीट है जहाँ पर पहले राउंड की अभी मतगणना समाप्त हुई है और एक जगह जो है 15वें राउंड की समाप्त हो गई है, तो कैसे हम बताएं कि अभी चुनाव किधर जाएगा? तो पूरी परिस्थितियां दिखाई नहीं पड़ रही है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि रात करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि चुनाव की गणना को, मतगणना को रात तक ले आया जाए, आधी रात तक ले आया जाए, ताकि जो भी खेल करने हैं आधी रात के बाद किए जा सके। तो ये जो